हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर श्वेता शर्मा। और जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, सेल बायो की हमने एक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बनाई थी, तो जिसमें हमने सिर्फ इतना ही बताया था कि हम क्या क्या हमारा फ्रेम रहेगा, किस तरीके से जो है हम वीडियो में पढ़ेंगे आगे। तो आज की वीडियो से हम मेन हमारा कंटेंट शुरू करने वाले हैं। तो जिसमें बेसिकली जब भी हम सेल बायो पढ़ेंगे तो हम सबसे बेसिक जो हमें स्कूल से ही पढ़ाया जाता है कि हमें बेसिक ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली सेल है क्या। और ये हमें सबको पता है कि सेल का जो है हमें बेसिकली ये पता होना चाहिए कि वेट आई हैव टू ऑफ दिस माय वाईफाई। ओके, सो आज हम सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन में प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, बेसिकली जब हम सेल पढ़ते हैं तो हम उसके बारे में जो है ये दो टाइप पढ़ते हैं, राइट। तो बेसिकली हम आज पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये वर्ड जो है इसको ब्रेक करना चाहिए कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोकर, इसका फर्स्ट वर्ड का मतलब क्या। इसका फर्स्ट वर्ड का मतलब होता है प्रो का, जब हम मतलब पढ़ेंगे उसका मतलब होता है प्रीमिटिव। और जब हम पढ़ेंगे कि कार्योन जो सेकंड वर्ड से बना है, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। बेसिकली कि इसका मतलब होता है प्रिमिटिव न्यूक्लियस। हम सिर्फ बेसिक जब डिफरेंस बताते हैं किसी को तो हम बोलते हैं कि नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है। तो उसका मतलब होता है कि यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बट हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। हम ऐसा इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इट लैक्स अ मेम्ब्रेन अराउंड द जेनेटिक मटेरियल। ओके, सो अगर हम इसकी बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन में हम सिंपली 3 पॉइंट्स बताएंगे। फर्स्ट पॉइंट बताएंगे हम कि ये एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल है ये। ओके, सेकंड हम क्या बताएंगे, इसका जो स्ट्राइकिंग फीचर है वो हम बताएंगे कि इट लैक ऑफ अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। थर्ड जो हम बताएंगे वो बताएंगे इट लैक्स ऑल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। ओके, देन हम इसके बारे में हम बेसिक, जब भी हम कोई सेल पढ़ेंगे तो हमें उस सेल के बारे में क्या पता होना चाहिए, उसकी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे हम पहले। एकदम से डायग्राम नहीं बनाएंगे, डायग्राम बनाने से पहले हमें उसकी प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन पता होनी चाहिए। क्योंकि हम जब कोई सेल पढ़ते हैं तो हम बस उसकी सेल मेम्ब्रेन बना के और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब हम कोई सेल पढ़ते हैं तो हमें उसके आसपास क्या प्रेजेंट है, उसकी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन हमें पता होनी चाहिए। तो अभी हम पढ़ेंगे कि सेल की ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हम प्रोकैरियोटिक सेल की ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं अभी इन डिटेल में। सबसे पहले लिखूंगी और उसके बाद हम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो हम जब भी किसी सेल की ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम उसमें पढ़ते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। हम पढ़ेंगे इसमें सेल अपेंडेजेस। देन हम पढ़ते हैं इसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोटोप्लाज्म। जब हम प्रोटोप्लाज्म की बात करेंगे तो प्रोटोप्लाज्म में हम बेसिकली 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, देन हम पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में, देन हम थर्ड पढ़ेंगे इसके जेनेटिक मटेरियल के बारे में। जेनेटिक मटेरियल में बेसिकली जब हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, यानी कि किसी बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो हम यहाँ 2 चीज़ों की बात करेंगे। एक करते हैं हम क्रोमोसोमल डीएनए की बात, दूसरा हम करते हैं प्लाज्मिड की बात। ओके, सो और जब हम सेल अपेंडेजेस की बात करेंगे, यहाँ पे बेसिकली आता है फ्लैजेला, सेकंड पिलाई। और जब हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स की बात करेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है, जहाँ हमें हमेशा कन्फ्यूजिंग रहता है हमेशा से। एक होता है स्लाइम लेयर
और हम इसके सिनोनिमस में यूज़ कर लेते हैं कैप्सूल। वैसे सेम चीज़ है, हल्का सा माइनर सा डिफरेंस है, वो मैं आगे बताऊंगी। देन हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल मेम्ब्रेन। थर्ड हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नॉन यूनिवर्सल है, यानी सब में नहीं होंगी, जैसे कि फ्लैजेला हुआ, पिल्लाई हुई, और ये एक्सटर्नल मेम्ब्रेन हो गया, ये प्लाज्मिड हो गया। तो ये जो है ना, ये नॉन यूनिवर्सल है। ओके, देन हम इसका एक डायग्राम बनाएंगे। अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए, मुझे लगता है। ओके, सो सबसे पहले हम इसकी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना लेंगे। ये जो इनफोल्डिंग मैं बना रही हूँ ये मीजोजोम है। ओके, देन हम इसकी एक एक्सटर्नल मेम्ब्रेन बनाएंगे। ये बहुत रफ डायग्राम मैं बना रही हूँ, बट क्लैरिटी के लिए ये बहुत है, क्योंकि हमें सिर्फ अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए हमारी। देन हम इसमें एक बाहर काइंड ऑफ स्लाइम लेयर बनाएंगे। ओके, नाउ एक इसमें बनाएंगे हम फ्लैजिलर हुक, जिसको हम थोड़ा स्ट्रेच करेंगे। फ्लैजिलर फिलामेंट बन गया। हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को थोड़ा मार्क करेंगे अभी। यस, तो जेनेटिक मटेरियल हम यहाँ बनाएंगे क्रोमोसोमल डीएनए। कुछ हम ये प्लाज्मिड बनाएंगे। तो राइबोसोम्स बनाएंगे कुछ। देन हम इसकी मार्किंग करेंगे अभी। ओके, मार्किंग थोड़ा क्लैरिटी है इसलिए रेड पेन यूज़ कर रही हूँ मैं। तो ये जो बाहर आप देख रहे हैं ना, इसको हम स्लाइम लेयर बोलते हैं। देन ये जो ब्लैक में मैंने बनाई है, ओके, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही इनफोल्डिंग को हम बोलते हैं मीजोजोम। ओके, देन ये जो पार्ट है ये है हमारा, ये है क्रोमोसोमल डीएनए, और ये है हमारा प्लाज्मिड। क्रोमोसोमल डीएनए हमेशा 1 होता है, प्लाज्मिड का नंबर वेरी कर सकता है। ओके, देन ये है हमारा राइबोसोम। देन हमने कुछ अपेंडेजेस बनाई है ना, इनको हम मार्क करेंगे। यहाँ पे ये हमने बनाई है फ्लैजिलर फिलामेंट, और यहाँ पे जो हमने ये हुक बनाया है फ्लैजिलर हुक। देन हमने ये जो ब्लू में हमने मार्क किया ना, इसको हम एक्सटर्नल मेम्ब्रेन बोलेंगे। एक बात हमेशा याद रखनी है कि ये जो मैंने बनाई है एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, ये सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, पॉजिटिव में नहीं होती, ठीक है। और हमने फ्लैजिलर हुक के अराउंड कुछ हम फ्लैजिलर डिस्क भी बना सकते हैं यहाँ पर। थोड़ा शॉर्ट मैं यूज़ कर रही हूँ सो दैट थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो। और एक इम्पोर्टेंट थिंग वो ये है कि हमने पाइलस नहीं बनाया इसमें। पाइलस भी बना सकते हैं आप, ऐसे करके एक होलो सा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हम इसको बोलेंगे पाइलस। ओके, सो ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें हमने जितनी भी चीज़ें ऊपर पढ़ी हमने उसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर दिया है। जैसे कि यहाँ एक क्रोमोसोमल डीएनए भी दिखाया है, प्लाज्मिड, बेसिकली हमने यहाँ प्रोटोप्लाज्म का पार्ट बनाया है।
हमने एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को भी यहाँ पे शो किया है, सेल अपेंडेजेस। बेसिकली जितना भी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने लिखा वो सब हमने इस एक डायग्राम में उसको शो किया है। एक बहुत रफ डायग्राम है, सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें बताने के लिए जो ऊपर मेंशन की हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो बताने के लिए ये डायग्राम बनाया मैंने। यूजुअली तो हमें इतनी बेसिक चीज़ें पता, लेकिन हमें इतना बेसिक डिफरेंस हमें नहीं पता होता, कभी कभी हमें मेसोजोम के बारे में नहीं पता होता। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। अब हम इनको थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, जो भी मैंने ऑर्गेनाइजेशन आपको बताई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जब हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम यहाँ पे मैंने ऊपर मेंशन किए हैं 3 चीज़ें, ओके। सबसे पहले मैंने मेंशन की थी स्लाइम लेयर, सेकंड हमने मेंशन की थी एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, देन हमने मेंशन की थी सेल वॉल, ओके। तो हम जब स्लाइम लेयर की बात करते हैं, स्लाइम लेयर बेसिकली एक पॉलीसेकेराइड है, हाइड्रोफिलिक पॉलीसेकेराइड हमें बोलना है इसको कि ये हाइड्रोफिलिक है। सेकंड, इसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्टिव फंक्शन है, ओके। बेसिकली जो है एक्सेस ड्राइंग से ये बचाती है एक सेल को, ओके। और एक ये जो है हमें हमारे जो एस्केप करता है इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं, लाइक मैक्रोफाज। सेकंड, हमने जैसे पीछे मेंशन किया था स्लाइम लेयर और कैप्सूल में माइनर सा डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस क्या है? जब हम बात करते हैं स्लाइम लेयर की, तो वहाँ पे मतलब होता है कि मॉइस्चर जो है वो ज़्यादा है। जब हम बात करते हैं कैप्सूल की, तो उसका मतलब होता है कि मॉइस्चर जो है लेस है, ओके। ये बेसिक डिफरेंस होता है, मॉइस्चर पे डिपेंड होता है इसका सब, ओके। अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल मेम्ब्रेन के बारे में। जैसे मैंने अब पहले भी मेंशन किया है कि ग्राम नेगेटिव सेल्स में प्रेजेंट होगा, ओके। लिपोपॉलीसेकेराइड से बना होता है। थर्ड, प्रोटीन्स जो हैं इसमें कम होते हैं, ओके। और फंक्शन इसका भी प्रोटेक्शन का है। ये बेसिक पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, ओके। नाउ हम बात करेंगे सेल वॉल के बारे में, ओके। सेल वॉल के बारे में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली हम याद रखना है कि सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडो ग्लाइकन से, ओके। नाउ अब बेसिकली इसमें हम पढ़ते हैं कि ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन से बनता है और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड से बनता है। नैग और नैम से मिलके बना होता है, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिग्नेटरी मॉलिक्यूल है किसी भी बैक्टीरिया की सेल वॉल का, ओके। सो ये बेसिकली इतना हमें बेयर मिनिमम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, ओके। स्लाइम लेयर, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन एंड देन सेल वॉल। अब हम आगे चलेंगे और पढ़ेंगे कुछ बेसिक बातें। हम पढ़ेंगे इसके जो हमारे सेल के ऊपर जो सरफेस अपेंडेजेस होती हैं ना, हम बेसिकली उनके बारे में पढ़ेंगे, ओके। यानी कि सरफेस अपेंडेजेस। अगर स्पीड किसी को भी स्लो लगे तो प्लीज़ स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ सबके पर्पज़ से बनाई जा रही है। तो किसी को स्लो पढ़ना पसंद होता है तो किसी को स्पीड बढ़ा के पसंद होता है पढ़ना, तो वो आपकी चॉइस है, ओके। हमने सरफेस अपेंडेजेस की बात की थी, तो हमने बेसिकली 2 चीज़ों की बात की। एक तो हम पढ़ रहे थे पाइलस के बारे में, दूसरा हम पढ़ रहे थे फ्लैजिलम के बारे में। बेसिकली जब हमने पाइलस पढ़ा तो पाइलस को हम कैसे बेसिक इसके क्या हमने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, होलो होता है ये, इसका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ओके। और ये एक प्रोटीन है पाइलिन से बना होता है।
इसके फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो इसके फंक्शंस में बेसिकली दो फंक्शन आते हैं। सबसे पहले तो ये किसी भी टिश्यू के साथ अटैचमेंट में हेल्प करती है पाइलस। ओके, सेकंड, जब कोई जेनेटिक मटेरियल है, कंजुगेशन में हम पढ़ते हैं, कोई भी जेनेटिक मटेरियल जब ट्रांसफ़र होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, तो वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि मूवमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये दो इसके फंक्शन हमें याद रखने हैं। और देन फ्लैजिला के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो फ्लैजिलम के बारे में हम देखेंगे। इसका बेसिक स्ट्रक्चर मैंने ऊपर आपको बताया था, जहाँ पे हम बहुत बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे इसका। ये कुछ रफ में मैं थोड़ा बता रही हूँ। ये एक डिस्क काइंड ऑफ प्रेजेंट होती है, डिस्क बनी होती है, यहाँ से ये फ्लैजिला इस तरीके से अटैच होता है। ओके, लाइक दिस। ये मैंने अभी एक हुक बनाया जो रेड कलर में बनाया। ओके, अब हम ब्लू से बनाएंगे फिलामेंट, दिस। तो हम इसको लेबल कर लेंगे। बहुत ब्लैक से जो बनाई है ये डिस्क बनाई है, जो रेड में आपको दिख रहा है हम इसको हुक बोलेंगे, और जो आपको ये दिख रहा है ये सिंपली सबको पता होता है। जो हम रफ डायग्राम बनाते हैं तब हम सबसे पहले फिलामेंट बनाते हैं, इसका डिटेल्ड नहीं बनाते हम। इसके साथ साथ जो है हम एक अलग से स्ट्रक्चर बनाएंगे जो हम वैसे मैकेनिज़म्स में पढ़ते हैं। तो इसके साथ ना एक H+ आयन के चैनल बने होते हैं साइड में इनके, ऐसे करके ये H+ आयन्स के चैनल बने होते हैं। जब हम बैक्टीरिया की सिग्नलिंग पढ़ते हैं ना, बेसिकली वहाँ पे हम पढ़ते हैं जहाँ पे H+ आयन जो है सेल के अंदर एंटर कब करते हैं, कब बाहर जाते हैं, वहाँ से इसके मूवमेंट का बहुत हम फंक्शन वहाँ पे पढ़ते हैं। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी फ्लैजिला का। ओके, तो जब हम इसको बताएंगे तो ये जो हमारा बेसिक ये स्ट्रक्चर है ना, हम ये इसको बेसल बॉडी बोलते हैं, यानी कि एक बेसल बॉडी और फिलामेंट, हम इन दो चीज़ों को मेन मान के चलते हैं। तो इतना ही आपको सरफेस अपेंडेजेस के बारे में पता होना चाहिए। देन हम उसके बाद पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है। जब हम बेसिक डायग्राम बनाते हैं ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो कुछ वो ऐसा दिखता है। लेट मी राइट दिस फर्स्ट। ओके, तो जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो जब हम एक प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली 11 नैनोमीटर की होती है। ओके, किस किस चीज़ से मिलके बनी होती है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। अप्रोक्सीमेटली 50% जो होते हैं वो लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो सॉरी। ओके, देन हम बात करते हैं अप्रोक्सीमेटली 40% जो होती है वो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, एंड थर्ड अराउंड 10% जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें मेन प्रेजेंट होती हैं। तो जब हम बात करेंगे इसके फोल्डिंग, मैंने बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग को हम क्या कहते हैं, मीजोजोम। ओके, ये बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए कि इसकी कंपोजिशन, इसकी इनफोल्डिंग। ओके, और जो ये मैंने बताया ना आपको 11 नैनोमीटर, ये हम थोड़ा बना के भी देख लेते हैं। जब हम कोई भी ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं, तो ये जो 11 नैनोमीटर है ना, ये वाली जो मैंने आपको बताई है इस थिकनेस की बात की है। ओके, देन हम बात करते हैं हमारे सेल के अंदर जो हम साइटोप्लाज्म की जब बात करते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या होता है और उनका क्या क्या फंक्शन होता है वो हम इसमें देखेंगे।
तो साइटोप्लाज्म में हमने क्या क्या पढ़ा, बेसिकली मेन जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो, और इसके साथ साथ हमने जो पढ़ी है वो है इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। एक तो यहाँ पे साइटोस्केलेटन जो है वो एब्सेंट होता है, ओके। सेकंड जो है यहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती, वो भी एब्सेंट होती हैं, ओके। राइबोसोम होता है, वो होता है 70S राइबोसोम। देन हम पढ़ेंगे इसके अंदर कुछ स्टोरेज क्रिस्टल भी होते हैं जो मैंने डायग्राम में नहीं मेंशन किए, बट आप इसको हमेशा याद रखेंगे, कुछ स्टोरेज क्रिस्टल भी होते हैं। उसके बाद कुछ एंजाइम्स होते हैं, ओके, एक्सेट्रा। यही चीज़ें होती हैं जो हमें मेन इसकी स्ट्राइकिंग बातें पता होनी चाहिए, ओके। देन हम इसके जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे जो मेंशन किया है मैंने, ओके। जेनेटिक मटेरियल के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हमें बेसिक सी बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल दोनों चीज़ों को हम इसमें काउंट करते हैं। क्या क्या? प्लाज्मिड, और दूसरा होता है क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम इसमें सिर्फ एक ही होता है। प्लाज्मिड का नंबर जो है वो वेरी कर सकता है, ओके। तो यानी कि जब हम क्रोमोसोम के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे वो क्या है, एक तो यहाँ ये डबल स्टैंडर्ड होता है, ओके, सर्कुलर होता है, ओके, और यहाँ पे कोई भी स्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इसके पास अप्रोक्सीमेटली 5000 जीन्स प्रेजेंट होते हैं। देन हम अप्रोक्सीमेटली 10⁶ बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, ओके। अगर हम प्लाज्मिड की बात करते हैं तो प्लाज्मिड में हम बात करेंगे कि सबसे पहले तो एक स्मॉल होता है, क्रोमोसोम की कंपैरिजन में प्लाज्मिड स्मॉल होता है, ओके। हमने डायग्राम में भी इसीलिए इनका साइज स्मॉल बनाया था। और क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, ये भी सर्कुलर होता है, और यहाँ पे जीन्स के जो नंबर है ना वो बहुत लिमिटेड होते हैं। यहाँ पे इतना जीन्स प्रेजेंट नहीं होते, बहुत इंपॉर्टेंट जीन्स यहाँ मेन क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये यूनिवर्सल नहीं होता, हो प्रेजेंट हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। तो ये बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इसको ये मैंने इस प्रोकैरियोटिक सेल को 3 चीज़ों में डिवाइड कर दिया ब्रॉडली इसके ऑर्गेनाइजेशन में। एक हमने जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ा, एक हमने साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, सरफेस अपेंडेजेस के बारे में पढ़ा, और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा। तो ये हमने बेसिक्स पढ़ा। आज के लिए यही पे हम एंड करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।